नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल स्पिरिचुअल ट्री में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे लोगों की समस्या के बारे में जिनके जीवन में भूत प्रेत आदि की समस्याएं होती हैं या फिर शत्रु उन पर कोई ना कोई तंत्र क्रियाएं आदि वगैरह करा देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें प्रेत, जिंद आदि वगैरह पकड़ लेते हैं और जिसकी वजह से काफी लोग इतने सदमे में हो जाते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं कि उनकी पूरी जिंदगी ही तहस नहस सी हो जाती है। यानी कि जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में ये समस्याएं होती हैं तो उस कष्ट को केवल वही समझ सकता है, क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति को भूत प्रेत आदि या कोई भी ऐसी प्रकार की नकारात्मक अदृश्य शक्ति अगर पकड़ लेती है तो पूरे 24 घंटे में शायद ही कोई ऐसा समय बीतता होता है जब उसे छुटकारा मिलता हो। यानी कि ऐसी जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं 24 घंटे ही उस व्यक्ति को परेशान करती रहती हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें साक्षात ये शक्तियां दिखाई भी देती हैं, जो उनसे बातें करती रहती हैं, कुछ ना कुछ उन्हें बोलती ही रहती हैं, डराती ही रहती हैं। और जब भी ऐसी स्थिति होती है तो जिस भी व्यक्ति के साथ होती है उसकी भूख, प्यास सब कुछ मिट जाती है और वह सही से सो भी नहीं पाता है, लगातार बीमार रहने लग जाता है। तो इन समस्याओं में किस प्रकार के लक्षण मिलते हैं, किस प्रकार ये समस्याएं पकड़ लेती हैं, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और किस प्रकार बड़ी ही आसानी से इन समस्याओं से छुटकारा भी पाया जा सकता है, ये भी इस वीडियो में बताएंगे। तो ध्यान से इस जानकारी को आप सुनते रहें, क्योंकि इससे बड़ा ही ज्यादा लाभ आपको मिलने वाला है और ये काफी लोगों के लिए फायदेमंद जानकारी है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, अंत तक इस वीडियो को देखते रहे। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, जय महाकाली अवश्य ही लिख दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी अवश्य ही दबा दें, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। तो दोस्तों, अब आपको बता दें कि काफी लोग ऐसे भी होते हैं कि भूत प्रेत पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं, और केवल इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि उन्होंने आज तक ना तो अनुभव किया है, ना ही कोई देखा है, और बस कही सुनी बातों को ऐसे ही मान लिया है। लेकिन आपको बता दें कि एक व्यक्ति जिसने ठीक होने के लिए हमसे सहायता ली थी, उसे पहले इन भूत प्रेत पर विश्वास नहीं होता था, तो इनको ललकारने के लिए वह खुद शमशान घाट में जाकर उन्हें आमंत्रण देता था, जिसका परिणाम ये हुआ कि कुछ दिन तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अचानक से उसे बहुत सारे भूत और प्रेत उसे पकड़ने लगे और उस पर भयंकर अटैक रोजाना ही करने लगे, जिसकी वजह से वह बहुत डरा डरा सा रहने लगा, खुद से भी डरने लगा, खाना पीना सब उसका बिल्कुल बंद ही हो गया, क्योंकि इसी प्रकार के लक्षण ऐसी समस्याओं में मिलते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आप ये जाने कि आप विश्वास करते हो या नहीं मानते हो, लेकिन इन चीजों के साथ बिल्कुल भी आपको मजाक नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार जिस व्यक्ति को ये समस्याएं हो जाती हैं तो बड़ी ही मुश्किल से और बहुत ही मेहनत के बाद वह इन समस्याओं से निकल पाता है। लेकिन आपको बता दें कि जो लोग महाकाली के या महाकाल के, भगवान शिव के, महादेव के भक्त होते हैं, ऐसे लोगों को ये भूत प्रेत आदि बिल्कुल भी परेशान कर ही नहीं सकते हैं। खासकर कि वो लोग जो साधनाएं करते रहते हैं, महाकाली से जुड़ी हुई या 10 महाविद्याओं से जुड़ी हुई जो भी साधनाएं करते हैं, तो उन लोगों के ऑरा में एक ऐसी अद्भुत गजब की शक्ति विराजमान हो जाती है जो इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं डर कर भागती हैं। चाहे कोई भी भूत प्रेत कितना भी शक्तिशाली ही क्यों ना हो, जो महाकाली के साधक होते हैं इन्हीं भूत प्रेतों से इनको पकड़कर इनसे खेला करते हैं, बल्कि इन पर बहुत सारे प्रयोग भी करते हैं। इसीलिए जैसा हमने आपको बताया है कि जिस भी व्यक्ति को भूत प्रेत की समस्याएं होती हैं उसमें बिल्कुल भी डरने की या घबराने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इन चीज़ों को बड़ी आसानी से ठीक किया जा सकता है। लेकिन परेशानी ये होती है कि बहुत सारे लोगों को इसे ठीक करने के बारे में मालूम नहीं होता है, इसलिए ठीक कर नहीं पाते हैं, और भूत प्रेत के नाम से बहुत सारे लोग डर भी जाते हैं। और डरना बिल्कुल स्वाभाविक भी है, क्योंकि सभी ने महाकाली की सिद्धि प्राप्त नहीं करी होती है, महाकाली की साधनाएं नहीं करी होती हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को बहुत ज्यादा डर लगने लग जाता है। तो सबसे पहली चीज तो आप ये जान लें कि जिस भी व्यक्ति के जीवन में ये समस्याएं होती हैं या फिर शत्रु अगर आप पर कोई कुछ करा दे, कोई तंत्र क्रियाएं आदि वगैरह करा दे, तब भी जीवन में कुछ खास लक्षण मिलने लग जाते हैं। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति पर तंत्र क्रिया हो जाए या उसे भूत प्रेत आदि कोई भी नकारात्मक शक्तियां अगर पकड़ ले, तो ऐसे व्यक्ति को रात को सबसे ज्यादा अधिक बेचैनी होने लग जाती है, बहुत ज्यादा डर लगने लग जाता है, जिससे उसे रात को नींद नहीं आती है। खास करके रात को 9 बजे के बाद अगर ऐसा व्यक्ति खाना खाता है तो खाना खाते खाते ही उसे बहुत ज्यादा डर भी लगने लग जाता है। बुरे बुरे सपने, डरावने सपने उसे लगातार आते ही रहते हैं, जिसकी वजह से उसे बहुत सारी बीमारियां भी पकड़ने लग जाती हैं, जिसके कारण उस व्यक्ति की जो जिंदगी जीने की जो क्वालिटी होती है वो बिल्कुल ही तहस नहस हो जाती है। लेकिन एक खास प्रयोग जो हम आपको बताएंगे, अगर उसे वो आप करते हैं तो इससे किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, भूत प्रेत आदि की समस्याएं हो, किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति की परेशानी हो,
या फिर किसी ने कुछ तंत्र क्रियाएं आप पर करा दी हो, तो सब चीजों में बड़ी आसानी से छुटकारा प्राप्त होता है। तो सबसे पहली चीज तो आप ये ध्यान रखें कि अगर आपको मालूम चल गया है कि आप पर तंत्र क्रियाएं होती हैं या हो रही हैं या हो चुकी हैं, या फिर भूत प्रेत की बहुत ही ज्यादा आपको समस्याएं रहती हैं, भूत प्रेत आपको बहुत परेशान करते हैं, जिसकी वजह से आप सही से सो नहीं पाते हैं, हमेशा डरते ही रह जाते हैं, तो सबसे पहली चीज आपको ये करनी है कि जहां पर आप सोते हैं, जहां पर आप खाना खाते हैं, वहां पर तिल के तेल का दीपक अवश्य ही आप जलाकर रखा करें। तिल का तेल, सरसों का तेल और नमक, इन तीनों में से कोई भी चीज आप अवश्य जलाया करें, बल्कि रोजाना जलाते रहा करें। जब भी आपको लगता है कि आपको बहुत सारी शक्तियां परेशान कर रही हैं, तो नमक को जलाना शुरू करें। नमक जलाने के लिए आपको केवल इतना करना है कि पानी में नमक डालकर आपको उसे गैस पर रख देना है और उसमें जो भाप निकलती है बस वहां पर आप खड़े हो जाएं। ऐसा करने से वो नकारात्मक शक्तियां नमक की जो शक्ति होती है उससे बिल्कुल डरकर भागना शुरू कर देती हैं, जिसके कारण उस व्यक्ति को तुरंत रिलीफ मिल जाता है। तो इसीलिए जब भी किसी आप ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसे अचानक से बहुत ज्यादा डर लगने लग जाए, तो तुरंत आप इस प्रयोग को करके देखें। तुरंत वो व्यक्ति शांत हो जाता है, क्योंकि तुरंत भूत प्रेत कमजोर पड़ जाते हैं और फिर उस व्यक्ति का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते हैं। अब दूसरी चीज ये आपको करनी है कि यह जो प्रयोग हमने आपको बताया है नमक जलाने के लिए, तिल का तेल का दीपक जलाने के लिए, ये तो आपको करना ही है। दूसरी चीज आपको ये करनी है कि धूमावती साधना महाप्रयोग महाविद्या का आपको करना है। यह जो साधना प्रयोग है यह धूमावती और बगलामुखी दोनों का ही संपुट प्रयोग है, यानी कि बगलामुखी माता की और धूमावती माता की दोनों की ही शक्तियां इस प्रयोग में विराजमान है। और केवल यही एक ऐसा प्रयोग है जिसको करते ही तुरंत रिजल्ट की प्राप्ति होती है। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या ही क्यों ना हो, कितने भी बड़े भूत प्रेत आदि आपको परेशान ही क्यों ना करते हो, आप खुद करके देखें, तुरंत ही आपको इससे रिलीफ मिलने लग जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि कहीं भी एकांत स्थान में बैठकर आप इस बात को सबसे पहले जान लें कि बिल्कुल भी आपको डरने की या घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति बगलामुखी या धूमावती से जुड़ी हुई साधना करता है उसके आसपास भूत प्रेत आदि भटक भी नहीं सकते हैं। बल्कि 10 महाविद्याओं में से महाकाली की या कोई भी महाकाली की या कोई भी देवी की, बगलामुखी की, धूमावती की कोई भी साधना अगर जीवन में भी अगर आप कर लेते हैं तो आपकी परछाई से भी भूत प्रेत आदि डर कर भागते हैं। बल्कि महाकाली की साधना, बगलामुखी, धूमावती की साधना, छिन्नमस्ता की साधना इतनी ज़्यादा अद्भुत और इतनी ज़्यादा प्रचंड होती है कि जो कोई भी इनकी साधना करता है उसकी आंखों में एक ऐसा गजब का तेज होता है कि अगर किसी व्यक्ति की आंखों में आंखें डालकर अगर वह मन ही मन कुछ बोल देता है तो सामने वाले व्यक्ति को बुरी तरह से हिला सकता है, बल्कि हिला ही क्या सकता है, उसे बीमार तक भी कर सकता है। इसीलिए जब भी जीवन में बहुत ज्यादा शत्रु हो जाते हैं, अज्ञात शत्रु हो जाते हैं जो बिल्कुल छुपकर आप पर वार करते हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, तरह तरह की साजिश रचते रहते हैं और सामने आपके बिल्कुल अच्छा बनकर दिखाते हैं, तो ऐसे अज्ञात शत्रुओं से बचने के लिए यह साधनाएं बिल्कुल एक रामबाण की तरह कार्य करती हैं। लेकिन शत्रुओं से छुटकारे के लिए ये किस प्रकार करनी होती है, आंखों में किस प्रकार यह साधनाएं ज्वाला उत्पन्न कर देती हैं, ये आने वाली वीडियोस में निश्चित ही हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको बता दें कि भूत प्रेत की समस्या से बचने के लिए आपको केवल इस साधना का प्रयोग ये करना है कि सिद्ध काले हकीक की माला लेकर आपको सर्वप्रथम इस मंत्र का उच्चारण करना है। यह मंत्र आप नोट करके रख लें। यह मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्लीम ह्लीम धूम धूम धुर्जटे ह्लीम ठा ठा फट। बस इस प्रकार ये मंत्र आपको बोलना है। यह मंत्र हमने लिखकर कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है, इसे वहां से भी बड़ी आसानी से आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि सर्वप्रथम एक माला आपको अपने गुरु मंत्र का जाप करना है। अगर कोई भी गुरु आपका नहीं है तो भगवान शिव को नमस्कार करते हुए, भगवान शिव से आज्ञा लेते हुए और ओम नमः शिवाय का एक माला जाप करते हुए आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। सबसे पहले भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना है, फिर भगवान श्री गणेश के मंत्रों का जाप आपको करना है। यह मंत्र भगवान श्री गणेश का जो है यह बड़ा ही बेसिक सा मंत्र है जो हर एक साधना में इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यह इस प्रकार है, ओम गम गणपताय नमः। बस इसी मंत्र का एक माला आप जाप करने के बाद धूमावती बगलामुखी संपुट मंत्र जो हमने आपको बताया है उस मंत्र का आपको 11 माला करना है और इसी का जल बनाकर खुद पर छिड़कना है। जहां पर आप सोते हैं, जिस घर में आप रहते हैं, वहां पर सभी जगह हर एक चीज पर, हर एक सामान पर उस जल को आपको छिड़कना है। जल बनाने के लिए आपको केवल इतना करना है कि तांबे का लोटा आपको लेना है, उसमें आपको जल भर के रख देना है और उसमें एक बेलपत्र आपको डाल देना है। उसके पश्चात बगलामुखी माता और धूमावती माता का ध्यान करते हुए आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या चल रही है, जैसे कि शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं,
भूत प्रेत आदि की बहुत ज्यादा समस्याएं हैं या फिर कोई ना कोई व्यक्ति आप पर तंत्र क्रियाएं आदि वगैरह कराता है, तो बस वो सारी समस्याएं आपको बगलामुखी माता और धूमावती माता से बोलनी है और माता का ही ध्यान करते हुए आपको जो मंत्र हमने आपको संपुट मंत्र बताया है इसका जाप आपको करना है। और तांबे का जो लोटा आपने लिया है जिसमें जल भरा है वो अपने घर के मंदिर में ही आपको रखे रखना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि एकांत स्थान में कहीं भी अकेला बैठकर रात के समय आपको यह प्रयोग करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जो कोई भी व्यक्ति इस प्रयोग को करता है उसे किसी भी प्रकार के डर से डरने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि जैसे ही इस प्रयोग को आप करेंगे तुरंत आपकी ऊर्जाएं जो हैं वो काफी ज्यादा शक्तिशाली बनने लग जाती हैं, जिसकी वजह से किसी भी चीज से कोई भी प्रकार का डर नहीं लगता है। यही वजह है कि जो महाकाली के साधक होते हैं, 10 महाविद्याओं के साधक होते हैं या फिर महाकाल की भैरव भगवान की साधनाएं करते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार से किसी भी चीज से कोई भी डर नहीं लगता है। उन्हें शमशान घाट में भी डर नहीं लगता है, बल्कि वो तो इन दुष्ट शक्तियों को पकड़कर इन्हीं से खेलना शुरू कर देते हैं। तो जैसा हमने आपको प्रयोग बताया है बिल्कुल वैसा ही आपको करना है। इस बात का भी ध्यान आपको रखना है कि खाना खाने से पहले ही ये साधना आपको करनी है। जो खाना आप खाएंगे बिल्कुल तमस उसमें नहीं होना चाहिए, जैसे लहसुन प्याज आदि वगैरह नहीं खाना है। बिल्कुल सादा भोजन आपको करना है और ये भोजन खाने से पहले आपको देवी माता को भोग आपको लगा देना है और उसके बाद साधना करनी है। साधना करने के पश्चात देवी माता के ही सामने बैठकर आपको ये भोजन ग्रहण करना है और माता से प्रार्थना करनी है कि आपको बहुत ज्यादा शक्तियां प्रदान करे, जिससे इन समस्याओं से आप निकल सकें। और खाना खाने के बाद बस फिर आपको सो जाना है और कोई भी अन्य कार्य, दूसरा कार्य आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। लगातार 41 दिन तक इस प्रयोग को आपको करना है। जैसे ही इस प्रयोग को आप शुरू करेंगे पहले दिन से ही आपको खुद ही इसके रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे, यानी कि पहली रात के जाप से ही आपको स्वयं पता लग जाएगा कि आपकी शक्तियां अब बढ़ने लग गई हैं। तो इसी प्रकार 41 दिन तक आपको करके अपनी शक्तियों को और ज्यादा अधिक बढ़ा लेना है, जिससे किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां आपका कुछ भी ना बिगाड़ पाए। आने वाले वीडियोस में हम शत्रुओं से छुटकारे के लिए भी बताएंगे कि किस प्रकार इन्हीं महाविद्याओं के साधना प्रयोग का इस्तेमाल करते हुए हर एक प्रकार के शत्रु से बड़ी आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी अवश्य शेयर कर दें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का अपने जीवन में लाभ उठा सके और हर प्रकार की परेशानी से छुटकारा पा सके। इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो हमेशा पाने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखें, बेल बटन दबाकर रखें, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। तो आज के लिए केवल इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।